लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। सो वही क्वेश्चन आ गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था इट केम इनटू इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोकस। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यूज का डिस्कशन करने वाले हैं विच आर वेरी मच नेसेसरी फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही इज नोन एज द फादर ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही वाज द चेयरमैन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या हम कह सकते हैं वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑल्सो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज ऑल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। Next question, the idea of the Constitution of India was first of all given by whom? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी एम एन रॉय। सो एम एन रॉय ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आवाज उठाई थी या सिंपली बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949 को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द असेंबली व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर द फ्रेमिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को और फाइनली इसको इन्फोर्स करा था 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। सो वही क्वेश्चन आ गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था इट केम इनटू इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली took how much time to finally complete the constitution? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए 2 years 11 months and 18 days was the time period which was taken by the members of the constituent assembly in order to complete our constitution. Next question, the first linguistic state of Andhra यानी कि आंध्र प्रदेश come into existence on। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश इट वाज क्रिएटेड एज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया। हियर इट शुड बी केम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवी मावलंकर ही वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ आर लोकसभा। Next question, the Constituent Assembly for Undivided India first met on which date? तो जो Constituent Assembly थी हमारी उसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी 9 दिसंबर 1946 को हमारी Constituent Assembly की फर्स्ट जो मीटिंग थी वो हुई थी और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तब डिवाइड नहीं हुई थी। आफ्टर दैट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। वन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेनली रिस्पांसिबल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री and secondary one was for Pakistan. Next question, the Indian constitution closely follows the constitutional system of which country? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यूके, यानी कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लोजली रिलेटेड है या फिर सिमिलर है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। Next question, which words were added to the preamble to the constitution through the 42nd Amendment Act? तो देखिए preamble it is mainly the preface of our constitution। मैंने आपको previous videos में भी बताया है preamble के बारे में। तो देखिए जो preamble है इसमें कुछ certain words को ऐड किया गया था। हमें बताना है कि ये कौन कौन से words थे। 42nd Amendment Act के अंडर इन्हें ऐड किया गया था। ये 1976 में हुआ था 42nd Amendment Act और उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी दीज थ्री वर्ड्स वर एडेड टू आवर प्रीएम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी।
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 356 के अंडर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो डिक्लेयर कर सकते हैं स्टेट इमरजेंसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, the insertion of liberty, equality and fraternity in the preamble is derived from। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो मेनली ये टर्म्स हैं ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ऐड किए गए हैं टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच वाज स्टार्टेड ऑन 14th of July 1789, यहीं से जो ये टर्म्स है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी आए हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज मेनली कंसिडर्ड टू बी द मदर ऑफ दीज वर्ड्स। Next question, which fundamental right is also available to the foreigner on the soil of India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट हम इसे कह सकते हैं जो किसी भी फॉरेनर को हमारी कंट्री में अवेलेबल है, राइट टू लाइफ, एंड इट कम्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Next question, which article defines equality before law and the equal protection of law? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्टिकल 14 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द इक्वालिटी बिफोर लॉ। देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये होता है कि नो वन इज अबव द लॉ, यानी कि लॉ जितने भी इंडिया के सिटीजन हैं चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, लॉ इज सेम फॉर एवरीवन एंड नो वन इज अबव द लॉ। Next question. The name of the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands was changed to Lakshadweep by an act of the parliament in which year? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1973 में जो लक्षद्वीप के ये ओल्ड नेम्स दिए हमें लैकेडिव, मिनीकॉय, अमिनदीवी आइलैंड्स, इनको चेंज करके लक्षद्वीप रख दिया गया था। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ लोक सभा होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, 5 years। तो जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनका जो ऑफिस का टर्म होता है दैट इज ऑफ 5 years। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा इट इज ऑल्सो नोन एज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा इज। तो इंडिया में जो लोकसभा है उसके लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 years। तो 25 years is the minimum age requirement for a person to stand in the Lok Sabha elections। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फोर्थ स्टेट ऑफ द डेमोक्रेसी। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, मीडिया। तो मीडिया इज कंसिडर्ड टू बी द फोर्थ पिलर हम कह सकते हैं या ई स्टेट कह सकते हैं ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, दीज आर द अदर 3 स्टेट्स ऑफ द डेमोक्रेसी एंड मीडिया इज कंसिडर्ड टू बी द फोर्थ वन। Next question. Right to property was removed from the list of the fundamental rights by which amendment act? तो देखिए जो right to property, earlier we had 7 fundamental rights, but at present we have 6 fundamental rights। Earlier right to property was also one of the fundamental right जिसको अब remove कर दिया गया है। हमें बताना है कौन से amendment act के अंडर से remove किया। तो right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 44th amendment act के अंडर जो ये राइट टू प्रॉपर्टी है इसको हटाया गया था, ये आपने याद रखना है। सो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी द राइट आंसर, और ये 1978 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेसिडेंट। जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं इंडिया में। अगर हम बात करें करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो करंट में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार। सो राजीव कुमार इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, which fundamental right has been described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दिस फंडामेंटल राइट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। Next question, the objective resolution which laid down the main objective to guide the deliberations of the assembly was moved by. So the objective resolution, it was laid down by Pandit Jawaharlal Nehru. So option B will be the right answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एज ऑफ द वोटर इन इंडिया इज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स ये मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है इंडिया में किसी वोटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum permissible age for employment in any factory or mine in our country? Right answer हो जाएगा 14 years. So option number B, 14 years will be the right answer. तो इंडिया में 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे ही फैक्ट्रीज और माइंस में काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which state government has prohibited the use of the word Harijan and replaced it with Anusuchit Jati in the official work? Right answer will be option number B. Next question. Fundamental duties were incorporated in the Indian Constitution in which year? Right answer हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1976 में इंडिया ने अडॉप्ट कर ली थी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आपने याद रखना है। एक होती है फंडामेंटल राइट्स विच आर गिवन टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री बाय द गवर्नमेंट। दूसरी होती है फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमें दी जाती हैं to respect our constitution, to respect our national emblems like that. तो फंडामेंटल राइट्स हमारी प्रोटेक्शन के लिए दी जाती हैं और इन रिटर्न हमें फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करना चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, सो करेंटली वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो 1976 में इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया था। अर्लियर देयर वर ओनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, बट आफ्टर द 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच हैपेंड इन द ईयर 2002, हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया गया था। तो करंट में हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और अगर हम बात करें इंडिया ने फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट जो ये कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यूएसएसआर, यानी रशिया से हमने मेनली से अडॉप्ट किया है फंडामेंटल ड्यूटीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट हैज बीन बोरोड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, जिसमें पावर्स को यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड कर दिया गया है। Next question, in which year the Constitution of India was amended for the first time? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो इंडिया का फर्स्ट अमेंडमेंट था वो 1951 में किया गया था ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट सिंपली मींस अ चेंज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 years age was made a fundamental right by which of the following amendments? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था, हमने अभी भी डिस्कस किया। तो इसके अंडर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर का जो एज ग्रुप है, यहाँ पर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी, ये बनाया था एज अ फंडामेंटल राइट। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर अंडर 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। Next question, who among the following can suspend the fundamental rights? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स, बट इसके लिए भी सर्टेन कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी एंड लाइक दैट। और इमरजेंसी के टाइम पर भी हमारे पास सर्टेन फंडामेंटल राइट्स होती हैं जो स्टिल अबॉलिश नहीं की जा सकती। उनके बारे में हम अभी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग Which among the following article deals with the rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside of India? Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 8। तो आर्टिकल 8 deals with the rights of the citizenship of the people जो इंडिया के बाहर रिसाइड करते हैं, यानी कि फॉरेन में रहते हैं। इनके लिए जो सिटीजनशिप के कुछ प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 8 के अंदर दिए गए हैं। Next question, in which year Uttaranchal was renamed as Uttarakhand? तो उत्तराखंड it was separated from the state of Uttar Pradesh in the year 2009, नवंबर 2000 को एक सेपरेट स्टेट बना था। और उत्तरांचल जो है, earlier उत्तराखंड was known as उत्तरांचल, तो 2007 में इसका नाम बदला था। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड पड़ गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज? इंपॉर्टेंट बुक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने ये फेमस बुक लिखी है द स्पिरिट ऑफ लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article states that there shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि 101st अमेंडमेंट एक्ट, इट इज रिलेटेड टू जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज्ड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी ऑन 1st जुलाई 2017। ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट दिस जीएसटी कंप्लीटली, तो कर्नाटका वॉज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी 2018 में उसने किया था। और अगर हम बात करें जो जीएसटी है वो कौन सी कंट्री ने फॉर द फर्स्ट टाइम लगाया था वर्ल्ड में, तो फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री to do so in the year 1954. And the father of GST in our country is Atal Bihari Vajpayee. Next question, who is authorized to extend the jurisdiction of a high court in our country? Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू एक्सटेंड द jurisdiction of the high court. Next question, who administers the oath to a judge of a high court? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गवर्नर। तो जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स के रिस्पेक्टिव गवर्नर्स ही जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको ओथ दिलवाने में, उनकी ओथ को एडमिनिस्टर करने में हेल्प करते हैं। Next question, how many percentage of a total votes is required by a party in a state in general or assembly elections to be recognized as a state or political party? As a state political party. तो state political party बनने के लिए minimum जो votes की requirement है that is option number B 6%. Next question, Consumer Protection Act 2019 has replaced which of the following? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 को जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है इसने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इलेक्शंस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन नंबर ए 1982 के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें ईवीएम्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव यानी कि स्टेट ड्यूटी, सेल्स टैक्स और लैंड रेवेन्यू ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है अपने स्टेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following article deals with the election of a president of the vice president in our country? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 66 से रिलेटेड है विथ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें इंडिया के करंट वाइस प्रेसिडेंट की तो जगदीप धनखड़ इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एज फॉलोज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5 years का टेन्योर होता है वाइस प्रेसिडेंट का, ये आपने याद रखना है। और अगर हम बात करें फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, सो सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज द फर्स्ट vice president of our country, you have to remember this point as well. Next question, initially how many members were the part of the constituent assembly? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 389 मेंबर्स थे ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसकी फर्स्ट मीटिंग 9 नवंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the number of articles at the time of commencement of the constitution? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओरिजिनली वी हैड 395 आर्टिकल्स, ये आपने याद रखना है। और
अगर हम बात करें ओरिजिनली कितने पार्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसके 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे। और अगर हम बात करें कितने शेड्यूल्स थे, तो देयर वर 8 शेड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, 22 पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स। Next question. Which of the following schedules of the Constitution of India deals with the matters like formation of a new state? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए। जो फर्स्ट शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो मेनली रिलेट करता है, इट इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हाउस इज कॉल्ड एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, राज्यसभा। तो राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें लोअर हाउस की, तो जो लोअर हाउस है उसे लोकसभा के नाम से जाना जाता है। जो अपर हाउस राज्यसभा है इसे काउंसिल ऑफ द स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें लोकसभा की, तो काउंसिल ऑफ द पीपल, सॉरी, हाउस ऑफ द पीपल। Next question. The members of Rajya Sabha are elected for a time period of. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, 6 इयर्स का टाइम पीरियड होता है ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और लोकसभा के मेंबर्स का टाइम पीरियड 5 इयर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बताया है जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रशिया, यानी कि यूएसएसआर, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये यूएसएसआर का फुल फॉर्म है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो इसे अर्लियर रशिया वाज कॉल्ड एज यूएसएसआर, तो तभी मैंने आपको वहां पे यूएसएसआर बताया था। तो यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which article states that there will be a vice president of India? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 3। जो आर्टिकल 63 है, इट स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज। तो जो इंडिया की लोकसभा है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? सो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, 552। तो 552 इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। तो जो लोकसभा है उसमें 530 मेंबर्स, दे रिप्रेजेंट द वेरियस स्टेट्स, दे बिलोंग टू वेरियस स्टेट्स ऑफ अ कंट्री। और अगर हम बात करें 20 मेंबर्स की, तो वो यूनियन टेरिटरीज को बिलोंग करती हैं। और बचे हुए 2 मेंबर्स, दीज आर द एंग्लो इंडियंस विच आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो टोटल आपने याद रखना है 552 हो सकते हैं, बट करेंटली हमारे पास 543 मेंबर्स हैं लोकसभा में, 530 फ्रॉम वेरियस स्टेट्स, 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज एंड 2 एंग्लो इंडियंस। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स कैन नॉमिनेट, आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक रख लीजिए, मेंबर्स टू द राज्यसभा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन राज्यसभा, और लोकसभा में 2 मेंबर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन।